Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं, तो इसी लाइन के साथ बेटा हमें क्लास की शुरुआत करनी है। आई होप आपको हमारा कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। तो बेटा एक ही काम करना है आपको, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 9 सर्किल एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 9.2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। ऑलरेडी हमने पार्ट नंबर 9 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व करके शो किया है बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ बेटा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है काफ़ी जगहों पे आपको रॉन्ग आंसर भी मिलेगा। ठीक है, तो वो हमने बेस्ट वे में, जो प्रॉपर एक तरीका होता है उस वे में हमने उसको एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो पार्ट नंबर 9 नहीं देखा है तो उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे बेटा, उससे जरूर देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तब तक आप एक काम कर लीजिए बेटा, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं बेटा। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद द सेम सेंटर। देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं एक सर्किल दूसरे सर्किल के अंदर होना, लेकिन कंडीशन है दे शेयर द कॉमन सेंटर। दोनों सर्किल का जो सेंटर वो क्या है? कॉमन। तो यहां पे जैसे हमें शो हो रखा है कि दो सर्किल हैं, उनका सेंटर है O विच इज कॉमन। आगे क्या दे रखा है? नाउ विद सेंटर O एट A B C एंड D। देखो एक लाइन है, कौन सी लाइन है? एक लाइन है जो दोनों सर्किल को इंटरसेक्ट कर रही है। लार्जर सर्किल को कहां इंटरसेक्ट कर रही है? पॉइंट A और D पे। और स्मॉलर सर्किल को कहां इंटरसेक्ट कर रही है? B और C पे। गॉट द पॉइंट? हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव बेटा हमें करना है, गिवन में वही लाइन लिख लेना जो हमारा स्टेटमेंट लिखा है। तो गिवन में तो हमारा बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट जाएगा बेटा। गिवन हमारा हो जाएगा इसके अंदर लाइन इंटरसेक्ट्स, लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर O। ठीक है, सेंटर क्या है इसका? O। ठीक है, एट A B C एंड D। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, उसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है A B C और D पे, राइट। टू प्रूव बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, मैं आपको समझा देता हूं पहले व्हाट एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं इसमें, व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू। टू प्रूव जो बेटा होने वाला है इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। हमें प्रूव करना है बेटा ये जो डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, एक तरह से मीन्स ए बी इक्वल्स टू सी डी। इधर की तरफ जो डिस्टेंस है, ठीक है, दोनों सर्किल के बीच में, और उधर की तरफ जो डिस्टेंस है सी डी, जो इस कॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं, कॉर्ड की। तो ए बी इक्वल्स टू सी डी करना है हमें। बेटा एक बात बताऊं मैं आपको, आप अगर एक चीज देखो, आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, कौन सी थ्योरम सर? थ्योरम 9.3, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको समझा देता हूं बेटा व्हाट एग्जैक्टली वी विल डू। हम क्या करने वाले हैं वो समझ लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, अगर मैं सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं टू दिस लाइन, अगर मैं ये परपेंडिकुलर बोलता हूं OP, देन OP इज परपेंडिकुलर फॉर AD। जो AD कॉर्ड है बड़े वाले सर्किल की, उसके लिए भी ये परपेंडिकुलर होगी। सिमिलरली यही परपेंडिकुलर सेम होगी किसके लिए? BC के लिए। और BC कौन सी कॉर्ड है? स्मॉलर सर्किल की। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो पहली बार कुछ ऐसा केस बनेगा बेटा, देखो हम ऐसा केस बनाएंगे, पहली बार जो हमारा सर्किल है, पहली बार जो हमारा सर्किल है उसमें हम क्या बोलेंगे कि अगर हमने BC कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ की, ठीक है, तो बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड मींस BP इक्वल्स टू PC हो गया। दूसरी बार हमने क्या बोला बेटा? दूसरी बार हमने बड़ा वाला सर्किल लिया। अगर मैं बड़ा सर्किल लेता हूं तो कॉर्ड क्या होगी मेरी? AD। अब OP जो है परपेंडिकुलर टू, OP इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AD, इट मींस AP इक्वल्स टू PD।
अब इक्वेशन 1 AP इक्वल टू PD में से इक्वेशन 2 BP इक्वल टू PC को माइनस करवा देंगे। देखना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं प्रूफ के अंदर बेटा, प्रूफ के अंदर कर लिखते हैं हम ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू AD which is also perpendicular to BC means OP is perpendicular to OP जो हमारी है वो परपेंडिकुलर किसके है बेटा, BC के भी है। हम क्या बोलेंगे कि हमने OP परपेंडिकुलर टू AD ड्रॉ की जो कि OP BC के भी परपेंडिकुलर होगी। एज OP इज परपेंडिकुलर टू AD, अगर OP AD के परपेंडिकुलर है बेटा तो अपन क्या बोलेंगे AP इक्वल्स टू PD इक्वेशन 1। और रीजन क्या लिखोगे बेटा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। देखो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। सिमिलरली सेम वे में हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारी OP है दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू BC। अगर OP BC के परपेंडिकुलर है बेटा तो BP इक्वल्स टू PC। BP किसके इक्वल है, PC के। इक्वेशन नंबर 2 रीजन हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है। अब क्या लिखें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करा दो, सॉरी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। क्या करोगे, 2 छोटी वाली 2 है ना बेटा, छोटा पार्ट तो 2 है। इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करा दें तो देखो 1 माइनस 2 क्या होगा, AP इक्वेशन 1 है, AP लेफ्ट में है इक्वेशन 1 में तो इसका लेफ्ट पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा BP इक्वल्स टू PD माइनस PC। देखो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करवाया है ना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 मींस 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करवाना है तो AP एज इट इज रहेगा, उसमें से कौन सब्ट्रैक्ट होगा, BP लेफ्ट साइड। ऐसे ही PD एज इट इज रहेगा, उस PD में से कौन सब्ट्रैक्ट होगा, PC, ठीक है। अब AP माइनस BP क्या होता है सर, AP माइनस BP, देखो पूरा AP माइनस BP इज इक्वल टू AB और पूरा PD, ये जो PD है PD में से अगर मैं माइनस कर दूं कौन सा, PC, देन इट बिकम्स CD। और यही मेरा प्रूफ है इसका, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया, इजी है, 2 मार्क्स में आता है बेटा कई बार क्वेश्चन, है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आई गेस आपको ये क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेम क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज पर एग्जामिनेशन, ठीक है। हर स्कूल में पूछा जाता है, फिर मैं बता रहा हूं बेटा फाइनल एग्जामिनेशन में आपके जरूर मिलता है ये क्वेश्चन, बहुत हाई प्रायोरिटी होती है इसकी, चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर playing a game by standing on a circle of radius 5 centimeter in a park। देखो एक सर्किल है, ठीक है, लेट्स सपोज कि सर्कुलर पार्क है, यहाँ एक पार्क के अंदर सर्किल बना दिया उन्होंने। इस पार्क के ऊपर कौन कौन बैठा है बेटा, इसका हम सेंटर दे देते हैं, ये रहा, लेट्स सपोज ये इसका सेंटर है, इसका सेंटर है लेट्स सपोज यहाँ पे, ओ इज द सेंटर, ठीक है ना, अच्छे से समझ लेना बेटा। 3 गर्ल्स है, कौन, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। रेशमा के लिए मैं पॉइंट ले लेता हूं R, लेट्स सपोज यहां पे बैठी है रेशमा, ये तीनों कहां खेल रही है बेटा, जो
पार्क में एक सर्कल बनाया, उसकी बाउंड्री के ऊपर बैठी है ना, रेशमा, सलमा एंड यहाँ पे मनदीप, ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पे है बेटा। मीन्स ये जो आर्क है इनका, आर एस आर्क, एस एम, ये इक्वल डिस्टेंस पे है। आगे बात करते हैं। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, रेशमा ने सलमा को बॉल पास की, ठीक है, एंड सलमा टू मनदीप, ठीक है। आगे देखते हैं फिर, रेशमा टू सलमा, रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, ठीक है, एंड सलमा टू मनदीप, रेशमा ने बॉल थ्रो की बेटा, रेशमा ने किसको बॉल थ्रो की, सलमा, सलमा, और सलमा ने किसको बॉल थ्रो की बेटा, मनदीप, ठीक है। यहां से बॉल गई मनदीप के पास, ठीक है सर। रेशमा टू सलमा, सलमा टू मनदीप, एंड देन मनदीप टू रेशमा। देखो मनदीप और रेशमा के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मनदीप टू रेशमा, ठीक है। चलो, हमें क्या क्या डिटेल्स दे रखी है बेटा, वो हम सारी चीजें देख लेते हैं। हमें रेडियस ऑफ सर्कल दे रखी है बेटा, विच इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर लूं तो ये 5 है, ये 5 सेंटीमीटर है, और मुझे सेम रेडियस उधर भी मिल सकती है, मैं इसको भी इससे ज्वाइन कर लूं तो भी ये 5 है। चलो बहुत बढ़िया, ये डिटेल्स मुझे मिल रखी है 5, ये भी मिल रखी है मुझे 5। आगे क्या दे रखा है बेटा, यूनिट अभी मैंने लिख रहा हूं, मीटर, मीटर में है, ठीक है, लिख लो कोई दिक्कत नहीं, मीटर, मीटर। अब देखो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा, सलमा एंड मनदीप, रेशमा एंड सलमा, सलमा एंड मनदीप, रेशमा, सलमा, सलमा और मनदीप, रेशमा से सलमा की डिस्टेंस और सलमा से मनदीप की डिस्टेंस, ये हमें दे रखी है 6 बेटा। कितनी दे रखी है, 6, ठीक है, व्हाट द पॉइंट। अब एक बात सुनो बेटा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से, फिर क्या क्लियरिटी हो जाएगी, और जैसे ही हमें क्लियरिटी हो जाएगी फिर तो सर क्वेश्चन में कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। तो बेटा बेसिकली हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में लिखते हैं, लेट रेशमा इज आर, सलमा इज एस, एंड मनदीप, हमने इसके पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं बेटा, इज, मनदीप मेरी क्या है, एम, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज पॉइंट्स, गॉट द पॉइंट। तो ये कुछ इस तरीके से हमने इनको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम लिखते हैं, सेंटर इसका हो गया ओ, सेंटर ऑफ सर्किल विच इज ओ। अब देखो बेटा इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस, रेडियस जिसको हम बोलेंगे ओ आर बोल दो, विच इज इक्वल टू ओ एम, विच इज इक्वल टू 5 मीटर। एंड अगर मैं बात करूं बेटा डिस्टेंस ऑफ रेशमा टू सलमा, सलमा है, सलमा, अब सलमा टू मनदीप कितना है, 6 मीटर। ये डिटेल्स जो मुझे दे रखी है बेटा, मैंने वो सारी डिटेल्स पहले मेंशन कर दी है, जो कि इंपॉर्टेंट है मेंशन करना। अब आगे बात करते हैं बेटा, मुझे फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, एम टू आर या आर टू एम, एम आर बोल दो या आर एम बोल दो, ये हमें फाइंड करना है बेसिकली। अब अगर हम फाइंड जो करना है इसको तो हम साइड में रख लेते हैं, क्योंकि हम तो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमें फाइंड करना है उसको हम साइड में रख लेते हैं यहाँ पे एक बार के लिए, ताकि लास्ट में हमें आइडिया रहे हमें क्या फाइंड करना है, ठीक है। एम आर निकालना है आपको बेसिकली। अब एक बात समझो बेटा, सबसे पहले आप क्या करो, ज्वाइन करो ओ एस, ज्वाइन ओ एस। क्यों करो रहे हो सर ज्वाइन ओ एस, देखो जी अगर आप ओ एस को ज्वाइन करते हो तो ओ एस जो आपका है, ओ एस जो आपका है एक सेंटर से लाइन आ रही है, लेकिन हमें यह नहीं पता है बेटा कि ये ओ एस क्या आर एम पे परपेंडिकुलर है, नहीं है सर।
क्या OS बाइसेक्ट RM है? नहीं है सर। तो ना तो थ्योरम 9.3 लग सकती है और ना ही थ्योरम 9.4 लग सकती है, दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड। तो या तो आप इसको एक परपेंडिकुलर प्रूव कर दो, मींस ऐसा कर देते हैं, ज्वाइन जैसे मैंने किया बेटा, इसको ज्वाइन OS इंटरसेक्ट, OS क्या करेगी? इंटरसेक्ट्स RM एट X। कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है बेटा? लेट सपोज इसको X पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। कौन से पॉइंट पे? X पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये X पॉइंट है जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, ध्यान से समझना बेटा। अब क्लियरिटी बहुत आसान है बेटा। मुझे बेसिकली क्या चाहिए बेटा? मुझे ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया तो परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉ हो गई? तो हम बोल देंगे कि इस OX इज परपेंडिकुलर टू RM। तो हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसका मतलब हम बोलेंगे कि RX इक्वल टू XM। और अगर आप RX की वैल्यू निकाल दोगे तो RX किसके इक्वल हो जाएगा? XM, ठीक है। तो RX का डबल ही क्या हो जाएगा? RM। फिर हम RX को निकाल देंगे, वो हम तरीका बताएंगे आपको, ठीक है। अब चलो एक बार मैं काम करता हूं। इसका मतलब बेटा एक बात बताओ, जो आपकी OS है, OS क्या है? इसकी रेडियस ही तो है सेंटर से बाउंड्री की लेंथ, दैट इज ऑल्सो रेडियस। तो OS विच इज ऑल्सो क्या होगी? 5 मीटर। क्यों होगी? ये भी क्या है इसकी रेडियस, ये भी बेटा इसकी रेडियस है। अब ध्यान से समझना बेटा, अब कॉन्सेप्ट्स लर्निंग यहां से शुरू होगी, ठीक है। अब जो इसकी कॉन्सेप्ट्स लर्निंग स्टार्ट होगी ना बेटा, वो बहुत ही अच्छी स्टार्ट होगी लर्निंग अब, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट होगी और बहुत अच्छी होगी अब लर्निंग। अब बेटा हम क्या करते हैं, हम अगर ये काम कर लें, कौन सा वाला, अगर मैं दो ट्राइंगल सेलेक्ट करता हूँ बेटा, ध्यान से समझना। मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ, कौन सा? ऐसे ट्राइंगल ले रहा हूँ दो। अभी आपको क्लियरिटी भी मिल जाएगी, समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, बॉटम में कर देते हैं। मैं अगर ये दो ट्राइंगल लेता हूँ बेटा, कौन से दो ट्राइंगल ले रहा हूँ? एक तो ले रहा हूँ ORS और OMS। मैं बेसिकली क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। ये इक्वल हो जाएगा तो मेरे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से? OXR और OXM, तो 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ बाइसेक्टर प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा बेटा, मुझे पता है ये कितनी है 5, ये भी कितनी है 5, ये कितनी है 6, ये भी कितनी है 6, और ये कॉमन, ये इसके इक्वल है ही, ये इसके इक्वल है। तो बाय SSS दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे? तो अपन देखो क्या करते हैं, अपन लिखते हैं इन ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल लेंगे बेटा? ROS, जो एंगल इक्वल करा रहा हूं उसी के हिसाब से नाम दे रहा हूं, ROS और MOS एंड MOS, ट्राइंगल MOS। दो ट्राइंगल ले लिए बेटा। RO किसके इक्वल है? MO के। कैसे है सर? तो देखो बेटा, ये रहा, इस फिगर को उठा के यहां ले आओ। हो गया कि नहीं हो गया? क्लियरिटी मिल गई? फिगर बहुत काम आ गया ना। तो उससे क्या हुआ? RO इक्वल टू MO इक्वल टू 5 मीटर रेडियस है, या फिर लिख दो ब्रैकेट में रेडाई। RS इक्वल टू MS इक्वल टू 6 मीटर, ये दे रखा है हमें। और OS इक्वल टू OS, दोनों में क्या हो गया? कॉमन, ठीक है। तो बाय कौन सा क्राइटेरिया हो गया बेटा? SSS, बाय SSS ट्राइंगल ROS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MOS। जैसे बेटा जी आपने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया ना, ध्यान से समझना बेटा, जैसे आपने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, आपका 50% काम हो चुका है। वो कैसे सर? तो देखो, हुआ बेसिकली ये है बेटा, जैसे आपने इसको कॉन्ग्रुएंट किया बाय CPCT, आप क्या बोलोगे? बाय CPCT बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना। बाय CPCT आप क्या बोलोगे बेटा? एंगल ROS, ये जो एंगल है बेटा, इसके इक्वल करा दूंगा, इसके कलर चेंज करके बता देते हैं आपको, आइडिया रहे। ये हमने इसके इक्वल करा दिया, तो जो हमने एंगल अभी इक्वल कराया ये वाला, वो ये है, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। ये वाला एंगल हो गया कुछ। अब हमने इसको इक्वल करवा दिया। तो हमने क्या बोला? ROS इक्वल टू MOS
ये हमने इक्वल करा दिया बेटा। अब सर आगे क्या करेंगे बेटा? आगे बहुत इजी कॉन्सेप्ट होने वाला है। अब देखना, बहुत छोटे दो ट्राइंगल लूंगा मैं क्या ले रहा हूं, एक काम करता हूं बेटा, ये दो ट्राइंगल सेलेक्ट करता हूं। एक तो बोल रहा हूं मैं ओ एक्स आर, ठीक है, और एक है ओ एक्स एम। देखो ये एंगल हमने अभी इक्वल करवाया है, जस्ट अभी। ये हमारी कॉमन साइड हो गई और ये हमारी कितनी है, 5 तो दोनों ट्राइंगल फिर से कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे? अरे बोलो, होंगे? तो यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। चलो तो हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हैं ताकि हम बोल दें आर एक्स इक्वल टू एक्स एम, मीन्स ओ एक्स इज द बाइसेक्टर ऑफ आर एम, हेंस इट इज परपेंडिकुलर ऑल्सो। तो थ्योरम 9.4 को ले लेंगे हम। चाहो तो आप इक्वल एंगल ले लो एक्स एक्स वाई वाई, फिर उसको 90 प्रूव करोगे, टाइम ज्यादा लगेगा, है ना? तो हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट लेते हैं इन नाउ। कौन से दो ट्राइंगल ले रहे हैं बेटा? इन ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल? ओ एक्स आर एंड ओ एक्स एम को इधर शिफ्ट कर लेते बेटा, ओ एक्स आर और ओ एक्स एम। देखो ओ एक्स आर एंड ओ एक्स एम, ये दो ट्राइंगल ले लें अपन। उसमें क्या होगा बेटा? देखो ओ एक्स इज कॉमन, ओ एक्स इक्वल टू ओ एक्स विच इज कॉमन। उसके बाद क्या है बेटा? उसके बाद आपको पता चल रहा होगा ओ आर, फर्स्ट एंड थर्ड वर्टेक्स रेडियस है, ओ आर इक्वल टू ओ एम विच इज इक्वल टू 5 मीटर रेडियस। उसके बाद बेटा हमने एक अभी एंगल इक्वल खुद से करवाया था, कौन सा? आर ओ एक्स। अब आप इसको पूरा बोलो, आर ओ एस बोल दो या आर ओ एक्स बोल दो, एंगल तो वही है ना बीच वाला ही। आपको उसको रीड करते टाइम एस तक रीड कर रहा हूं, मैं एक्स तक रीड कर रहा हूं, डिफरेंस इतना ही है। तो आर ओ एक्स इक्वल टू एम ओ एक्स, एम ओ एस था, उसको मैंने एक्स कन्वर्ट कर दिया। हमने इसको प्रूव किया है तो प्रूव्ड, ठीक है। तो बाय एस एस से क्या हो गया बेटा? ट्राइंगल ओ एक्स आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ एक्स एम। जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बेटा, तो बाय सीपीसीटी में कुछ एक लाइन यहीं पे ऐड करा दूं ताकि हमें आगे वाले स्टेप में जाके काम ना करना पड़े। तो हम इसको यहीं पे ही कंक्लूड करवा देते हैं एक बार के लिए, ठीक है, ताकि हमें ये काम आगे ना करना पड़े। तो देखो बाय सीपीसीटी में क्या बोलूंगा बेटा? मैं सीपीसीटी से बोलूंगा आर एक्स इक्वल टू एक्स एम। ध्यान से समझना बेटा ये लाइन, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे कंटिन्यू करते हैं इसको। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, नहीं तो लास्ट में भी ले सकते हो। चलिए, आई होप आपको यहां तक सारी क्लियरिटी होगी बेटा। हमने पहले क्या किया, बीच वाला एंगल इक्वल करा दिया ताकि हम ये दोनों ट्राइंगल को एस से कॉन्ग्रुएंट कर पाए। अब उसका रीजन क्या है एस से कॉन्ग्रुएंट कराना? ताकि आर एक्स इक्वल टू एक्स एम हो गया बेटा। अब देखो हमारा यहाँ पे फिगर सेम बना हुआ है, ठीक है। अपन ने अभी क्या किया, जो ये आर एक्स है ये एक्स एम के इक्वल हो गया। अगर ये आर एक्स इक्वल टू एक्स एम है, हमने अभी क्या प्रूव किया था? हमने लास्ट स्लाइड में प्रूव किया था, क्या प्रूव किया था? आर एक्स इक्वल टू एक्स एम। अगर मैं ये बोल दूं आर एक्स और एक्स एम इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे? ओ एक्स इज परपेंडिकुलर टू आर एम। क्यों बोल रहे हैं साहब, क्यों बोल रहे हो साहब? बेटा जी देखो बात क्या है, बात यह है कि अगर आपने ऐसा बोल दिया कि सर ये जो ओ एक्स लाइन की वजह से आर एक्स और एक्स एम दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो ये ओ एक्स क्या कर रही है? इसको बाइसेक्ट कर रही है। सो बाइसेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो बाइसेक्टर ड्रॉन, इसलिए ये परपेंडिकुलर बेटा। बाइसेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये परपेंडिकुलर सिंबल लगा दिया मैंने, ठीक है। तो हमने बाइसेक्टर ड्रॉ की कहां से? सेंटर से कॉर्ड के ऊपर। इट मींस ये इस पे परपेंडिकुलर भी होगी
होगी ना? यही कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। अब अगर हम आगे देखें बेटा, तो यहां तक का कॉन्सेप्ट तो सारा सही हो गया। अब लर्निंग समझ लो वापस से, ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। अब देखो, हमने ये दोनों ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर भी करवा दी। अब बेटा हम कोई भी, अगर मैं आर एक्स की वैल्यू निकाल दूं, क्या निकाल दूं? आर एक्स। अगर आर एक्स की वैल्यू आ गई, उसका डबल क्या हो जाएगा? आर एम। यही तो होगा, बिकॉज आर एक्स इक्वल टू एक्स एम। तो बेटा एक चीज समझो, अब हम क्या करते हैं, दो ट्राइंगल लेते हैं बेटा। अब यहां से लर्निंग मेन स्टार्ट हो रही है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, ध्यान से समझना। अब अगर यहां से चूक गए ना बेटा, तो फिर वापस शुरू से ही देखना पड़ेगा आपको पूरा वीडियो, ठीक है? और बेटा ये कई वेबसाइट्स, कई जगहों पे ये कॉन्सेप्ट बहुत ही खराब तरीके से समझाया गया है। मतलब कुछ जगहों पे अच्छे से भी है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मेन फोकस करके आपको बताया जा रहा है। हर एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन हो, फिगर ब्रेक करके बढ़िया से समझ में आ जाए। ये देखो 90 डिग्री है बेटा। दो ट्राइंगल है, इसमें ये मेरे पास 5 है, ये 6 है। मैं आर एक्स जो है, फर्स्ट वाला ट्राइंगल ले लूं पाइथागोरस से, और सेकंड ट्राइंगल ले लूं पाइथागोरस से। दोनों में आर एक्स इज कॉमन, कॉमन है ना? तो पहले मैं लेता हूं ट्राइंगल ओ एक्स आर, दूसरी बार लेता हूं एस एक्स आर। दोनों में परपेंडिकुलर आर एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। अब ये पूरी लाइन मुझे कितनी दे रखी है बेटा? ये पूरी लाइन है 5। कितनी है? 5। अगर मैं इसको ले लेता हूं, लेट सपोज इस ओ एक्स को ले लेता हूं ए, बिकॉज एक्स वेरिएबल ऑलरेडी आ रहा है, या वाई ले लूं। अगर मैं इसको ले लेता हूं ए, इसको ओ एक्स को क्या लेता हूं? ए। लेट ओ एक्स इक्वल टू ए। अगर ओ एक्स मेरा ए हो गया और पूरी कितनी है? 5, तो ये कितना हो जाएगा? 5 माइनस ए। अरे पूरी 5 में से हमने कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया? ए। तो 5 माइनस ए हो गया, और मीटर लगा दो यूनिट। तो एक्स एस क्या हो जाएगा? 5 माइनस ए। कंप्लीट हो गई 5, उसमें से इतना माइनस कर दिया। अब हम चलते बेटा इन दोनों ट्राइंगल की तरफ, ठीक है? नाउ पहले हम बात करते हैं इन ट्राइंगल। अगर पहले बात करता हूं ओ एक्स आर, ओ एक्स आर। बेटा देखो, मैं, आप बोलोगे तो मैं छोटा सा फिगर बना भी दूंगा, कोई मुझे इशू नहीं है उस चीज़ का, ठीक है? लेकिन समझ में आना चाहिए बस। कहीं भी कोई भी डाउट हो पूछ लेना, हम आपको उसका क्लेरिफिकेशन कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे, ठीक है? फील फ्री टू आस्क। देखो ये कितना है? आर एक्स ही रहने दो इसको। ये कितना है? 5। ये कितना है? ए। तो एक बात बताओ बेटा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या पढ़ा था आपने पाइथागोरस थ्योरम में? कि हाइपोटेनियस स्क्वायर मीन्स, आपने पढ़ा था कि सर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, पढ़ा था ये। अब बेस हमारा आर एक्स पता ही नहीं है सर, एज इट इज रहने दो। ये कितना है? ए स्क्वायर। ये कितना है? 5 का स्क्वायर। बेटा नेक्स्ट स्टेप में मैं एक लाइन सॉल्व करूंगा, दैट इज आर एक्स स्क्वायर को मैं लिख दूंगा इक्वल्स टू 25 माइनस ए स्क्वायर। इसमें कोई इशू? इक्वेशन नंबर इसको मैं 3 दे दूं, क्योंकि हम 1 और 2 पहले यूज़ कर चुके हैं क्या? शायद नहीं यूज़ किया ना कुछ इक्वेशन वगैरह, नहीं कहीं भी यूज़ नहीं किया अभी तक। चलो 1 ही देते हैं, फिर इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? अब बेटा जी समझो आगे बात। ये तो आपने एक स्टेटमेंट यूज़ किया, ऐसे पैटर्न पे दूसरे स्टेटमेंट बनेंगे। वो कौन से बनेंगे सर? देखो आर एक्स एक बार तो मेरी इस राइट एंगल ट्राइंगल में आ रही है, आर एक्स दूसरे कौन से राइट एंगल ट्राइंगल में आ रही है? बॉटम वाला। कौन सा? आर एक्स एस। अगर मैं लेता हूं नाउ इन ट्राइंगल आर एक्स एस, आर एक्स एस को देखो अगर मैं बेटा, तो कुछ ऐसा ट्राइंगल मुझे नजर आ रहा है, विच इज समथिंग लाइक दिस। ये एस, ये 90, ठीक है? ये ओ, ये आर, ठीक है ना? फिर ओ नहीं, एक्स। यहाँ पे क्या है? एक्स। यहाँ पे एक्स है बेटा, यहाँ पे एक्स है, और ये आर है ना? एस एक्स आर, एस एक्स आर, वो गलती से लिख दिया हमने, है ना? अब ये बेटा कितना है? 6। मुझे बताओ ये वाली साइड हमने कितनी एज्यूम की थी बेटा? 5 माइनस ए।
बोला था अभी आपने इसको, कौन सी, ये वाली साइड, एक्सेस, ठीक है ना। अब अपन क्या बोलते हैं बेटा, हमें फिर से इसमें पता है बेस स्क्वायर मीन्स आर एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है मेरी, एक्सेस, और ये किसके बराबर हो गया बेटा, आर एस स्क्वायर। रीजन क्या है बेटा इसका भी वही बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहां भी हम वही लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। अब एक बात बताओ बेटा, आर एक्स स्क्वायर, आर एक्स को क्या लिखोगे, आर एक्स, कुछ पता ही नहीं सर डिटेल इसकी। एक्सेस क्या है बेटा, एक्स एस है मेरा 5 माइनस ए होल स्क्वायर, देखो ये रहा एक्स एस, किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहां भी लिखा है हमने, इक्वल्स टू आर एस कितना है बेटा 6, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा स्टार्टिंग में था हमारे पास। अब बेटा जी समझो यहां पे आर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36, 6 का स्क्वायर या फिर 6 स्क्वायर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, नो इश्यूज। आप इसको 6 स्क्वायर माइनस 5 माइनस ए का स्क्वायर लिख सकते हो, आया ना। इसको बेटा दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा कंपेयर करा दूं मैं, या इधर फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट वैल्यू ऑफ आर एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट आर एक्स स्क्वायर वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में आर एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो बेटा लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, आर एक्स स्क्वायर मीन्स 25 माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू, अब इधर क्या है बेटा मेरे पास 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर क्या होता है 36 माइनस, अभी बेटा ब्रैकेट में रखना है वैल्यू बिकॉज ए माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 10a, ठीक है। अब बेटा जी देखो ब्रैकेट ब्रेक करें अपन सारे, 25 माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 36 माइनस 25 माइनस ए स्क्वायर और प्लस का 10a। बेटा अब एक बात समझो, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में समझ में आ जाएगा, अब ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज ये अगर या तो ए स्क्वायर उधर भेजेंगे या ए स्क्वायर इधर भेजेंगे ट्रांसपोज। बेटा 10a ऑलरेडी पॉजिटिव है तो 10a को उधर रहने दूं, तो 10a को मैं उधर ही रहने देता हूं, 10a को राइट में रहने देता हूं, कांस्टेंट सारे इधर ले आता हूं। देखो ये 25 पॉजिटिव था, ये माइनस का 25 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये 36 माइनस में हो जाएगा। बेसिकली यहां से वैल्यू जो आएगी 50 माइनस 36 दैट इज 10a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, a आ जाएगा मेरा 14/10, ठीक है, 14/10 विच इज कॉल्ड, 2 से कैंसिल आउट कर दूं तो 7/5, कितना आ जाएगा 7/5, और ये किसकी वैल्यू हो गई, a की, मीटर्स में लिख दो, चाहो तो मीटर्स लिख दो a। बेटा जी ये जो वैल्यू है ना ये हमारी रेफरेंस वैल्यू है, क्या है हमारी रेफरेंस वैल्यू। देखो मैं इस फिगर को यहाँ से शिफ्ट करा के इधर ले जाता हूँ बिकॉज यहाँ स्पेस हमारा थोड़ा सा स्पेस खाली भी पड़ा है, यूटिलाइज भी हो जाएगा, ठीक है ना। और अपन इसको क्या करते हैं यहाँ पे अब स्पेस यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है ना। अब हमारा क्वेश्चन एंडिंग पे आ चुका है, हमें बेटा आर एक्स की वैल्यू निकालनी है। आर एक्स की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इस ए की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट क्या करें, पुट a equals to 7/5 मीटर इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि आर एक्स की वैल्यू आ जाएगी उसका डबल कर देंगे, तो आर एक्स स्क्वायर क्या रहेगा, आर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 7/5 का होल स्क्वायर, ये 25 एज इट इज माइनस 49/25 7 स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। अब एलसीएम ले लें बेटा, फिर अपन रूट लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होता है बेटा 25 एलसीएम आ जाएगा, ये 625 बन जाएगा, 625 माइनस 49 आर एक्स स्क्वायर। अब आर एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं देखूं तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 576 अपॉन 25,
ठीक है, और ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, एरिया सॉरी आर एक्स स्क्वायर है ना इसलिए। अब बेटा जी यहां से बात समझना अच्छे से, ऑलमोस्ट वैल्यू निकल चुकी है ना। अब आर एक्स की वैल्यू निकालने अपन, आर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 576 अपॉन 25। 576 किसका स्क्वायर होता है, 24, और ये किसका रूट है, 5। इसका रूट क्या हो जाएगा, 5। 5 का स्क्वायर है ये, देखो 576 स्क्वायर ऑफ 24 और 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, मीटर में आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, आर एक्स। अब मुझे बेटा क्या चाहिए, आर एम। आर एम इक्वल टू 2 इंटू आर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 24/5, ठीक है 24/5, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 48/5 आर एम। तो ये हो जाएगा बेटा, डिवाइड करते आ जाएगा 9.6 मीटर आर एम, कितना आ जाएगा 9.6 मीटर। है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अच्छे से समझ में आ गया ना बेटा। एक एक कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझाया है ब्रेक कर करके कि कैसे सिचुएशंस बनानी है, कैसे सिचुएशंस को ड्राइव करना है, कैसे सिचुएशन बना सकते हैं हम, और ये बेटा इजीएस्ट अप्रोच है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले वाले पार्ट का ले लो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब। चलिए तो आपको बेटा क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा, है ना। क्वेश्चन 4 और 5 बहुत अच्छे से क्लियर होगा बेटा। जब भी हम आपको टाइम देते हैं कि आप वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उस टाइम आपको फुल स्क्रीन इसलिए दी जाती है ताकि आप वीडियो को नोट कर पाएं अच्छे से आंसर्स को। और बेटा वैसे तो आप साथ के साथ आंसर लिखते जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, समझ समझ के आंसर्स को लिखेंगे तो समझ में भी आएगा, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजीएस्ट सॉल्यूशन दे देंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। एक कॉलोनी है, उसके अंदर एक 20 मीटर रेडियस का एक पार्क है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्किल, 20 मीटर, ठीक है। इसकी रेडियस है बेटा 20 मीटर, तो रेडियस हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, रेडियस ऑफ सर्किल with center O equals to 20 मीटर, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, अंकुर सैयद 3 फ्रेंड्स आर देयर। कौन कौन है, अंकुर सैयद और डेविड, 3 बॉयज हैं, अंकुर सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। मान लीजिए 3 फ्रेंड्स हैं जो यहां बैठे हैं, एक अंकुर यहां बैठा है, सैयद यहां बैठा है और डेविड यहां बैठा है, ठीक है। ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पे, तो ज्वाइन कर ले लेंथ। तो बेटा बेसिकली हम जब इसका ट्राइंगल ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, सैयद को डेविड के साथ ज्वाइन कर लो, ठीक है, जैसा, ठीक है। और थर्ड लाइन इज अंकुर विद डेविड, ठीक है। ये कुछ ऐसा बन गया। चलो तो अपन एक काम करते हैं, जो हमने लिखा है बेटा सेंटर ओ हमने लिखा ही है, तो सेंटर ओ भी हमें नेमिंग करनी होगी, ठीक है। इजिएस्ट तरीका समझेंगे बेटा हम, बहुत आसान तरीका। अब एक काम करते हैं बेटा, अपन नोटेशंस कर दें। अपन ये लिखते हैं, लेट अंकुर सैयद एंड डेविड आर denoted by A, S and D respectively। हमने इनको इस नेमिंग से डिनोट किया है। और here given, क्या गिवन है बेटा, अंकुर और सैयद की डिस्टेंस, सैयद और डेविड की डिस्टेंस, और अंकुर और डेविड की डिस्टेंस, जिसको आप चाहो तो कुछ भी ले लो, 2x ले लो
x ले लो, 2x ले लो, जो भी आप चाहो, 2x ले लेते हैं, ठीक है, 2x हमने ले लिया, गॉट द पॉइंट। अब बात समझो बेटा, हमें बेसिकली क्या निकालना है, या तो as निकालो या sd निकालो या ad निकालो। बेटा एक चीज समझो, अगर as, sd और ad इक्वल है, हियर ट्राइंगल ASD इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, बिकॉज ऑफ AS इक्वल्स टू SD इक्वल्स टू AD। रीजन क्या है, तीनों साइड इक्वल है, तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। बेटा कॉन्सेप्ट समझना, किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल में, किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो वर्टिसेस होती है वहां से एक सर्कल को पास करते हो, तो जो इसका सेंटर होता है बेटा, जो इसका सेंटर होगा, इसकी तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, जो कि मुझे ऑलरेडी गिवन है, जो हम मेंशन कर लेते हैं। कितनी डिस्टेंस पे बेटा, ये हमें दे रखा है कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये 20 20 20 दे रखा है, हमें दे रखा है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और बता बेटा, आपको पता है किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हो, ठीक है, वो सेंटर से पास करती है। कहां से पास करती है बेटा, बेसिकली वो सेंटर से पास करती है। अगर मैं इस लाइन को होल्ड कर दूं, वेट फॉर अ व्हाइल, लाइन को मैं यहां ले आता हूं, अगर मैं इस लाइन को होल्ड कर दूं, ठीक है, और मैं यहां पे इसको ड्रॉ कर दूं, तो अगर मैं बोलता हूं कि जो ये एपी है, कौन, एपी, ये जो एपी है, एपी परपेंडिकुलर टू इस पे होगी एसडी। आपको ये पता होगा कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ही हमारी क्या होती है, बाइसेक्टर, मींस मीडियन, मीडियन, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, मीडियन, जो मिड पॉइंट में मीट करती है। तो हम अगर इसको बोलते हैं 2x, ये है 2x, देन x एंड x, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ASD AP is perpendicular to SD and AP is, जो हमारी AP है, AP is median, median, AP is median, और AP bisects SD। AP जो है इस SD को बाइसेक्ट करती है। अब जो बाइसेक्टर होती है वही तुम्हारी मीडियन होती है, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, ये जो मीडियन है इसकी, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल मीडियन पासेस थ्रू द सेंटर, ठीक है। तो इन इक्विलेटरल ट्राइंगल मीडियन, इक्विलेटरल ट्राइंगल ASD, मीडियन कौन सी, AP विल पास थ्रू सेंटर O, ये सेंटर O से पास करेगी पहली चीज। और एक कॉन्सेप्ट होता है मीडियन का बेटा, ये जो पॉइंट होगा O विल बी कॉल्ड सेंट्रॉइड, O क्या होगा, सेंट्रॉइड, एंड हेयर O इज सेंट्रॉइड, ठीक है, O को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रॉइड बोलते हैं। अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल में बेटा आप इसकी तीनों वर्टेक्स से एक सर्कल को पास कर रहे हो, ठीक है, तो जो सेंटर होगा ये तीनों वर्टेक्स से इक्वल होगा, तो ये जो सेंटर है बेसिकली ये होता है सेंट्रॉइड। क्या होता है, सेंट्रॉइड, क्योंकि जितनी भी मेरी मीडियन होती है इसमें, कॉन्सेप्ट समझ लो बेटा, होता क्या है, किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर मैं देखूं यहां पे, और इसकी अगर मैं ऐसे कॉन्सेप्ट ले लूं, लेट्स सपोज
अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ बेटा, तीनों मीडियन जो मेरी ड्रॉ होती है, कौन होती है? तीनों मीडियन। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बेटा, जो तीनों मीडियन मेरी ड्रॉ होंगी वो किसी एक पॉइंट से पास करेंगी। कहां से पास करेंगी? एक पॉइंट से, और कॉमन पॉइंट से। और कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपकी जो तीनों मीडियन है, मीडियन जो अपोजिट साइड में मीट करती है, तीनों मीडियन एक कॉमन पॉइंट से पास करेंगे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओ। अगर अगर तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये जो ओ होता है इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड की तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस होती है। देख लो, ओ से ए, ओ से एस, ओ से डी इक्वल है, तो इसको बोलते हैं बेटा सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। अब जो सेंट्रॉइड का बेटा एक प्रॉपर्टी होती है, तो मतलब मीडियन का कॉन्सेप्ट होगा। तो सेंट्रॉइड जो होता है ये पॉइंट ओ डिवाइड्स मीडियन इन 2:1। ओ एज, ऐसे लिख दो, एज ओ इज सेंट्रॉइड, then O divides मीडियन। ये O क्या करता है? इस मीडियन AP, O जो है इस मीडियन AP को डिवाइड करता है। जो AP मीडियन है बेटा, इसको डिवाइड करता है 2:1 में, डिवाइड्स, देन O डिवाइड्स मीडियन AP इन 2:1 सच दैट, इसका मतलब हुआ क्या? जो AO रेशियो, AO ध्यान से समझना बेटा, AO रेशियो OP इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2:1। बेटा मैं इसको रेशियो को P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं, तो मैं ऐसे लिख दूं AO अपॉन OP इक्वल टू 2/1 लिख सकता हूं। अब AO की वैल्यू क्या है बेटा? 20। कितनी है? 20 है ना? पढ़ा था हमने, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने। तो 20/OP इक्वल टू 2/1। ध्यान रखना बेटा, जिस तरफ सेंट्रॉइड के जिस पोर्शन में, जिस साइड में ट्राइंगल की वर्टेक्स होगी उधर रेशियो होता है बड़ा 2, और जिधर हमारी मीडियन का मिड पॉइंट होगा उधर होता है रेशियो 1। तो बेसिकली ऐसा होता है 2:1, ऐसा मान लो। ठीक है, समझ आ गया? तो बेसिकली हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज करके क्या बोला कि अगर ये 2:1 है देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर हम क्या बोलेंगे यहां से? 2 टाइम्स ऑफ OP इक्वल टू 20। OP की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 10 मीटर। OP की वैल्यू 10 आ गई बेटा। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को बेटा देखना कितना शॉर्ट में करवा दूंगा। ये बेटा मुझे दे रखा है 20, ये आ गया मेरा 10। अब ट्रायंगल OSP ले लूं मैं, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे समझाता हूं फिर। चलिए अब देखते हैं बेटा कॉन्सेप्ट क्या है आगे। अब बेसिकली हमारे पास एक ट्रायंगल है, कौन सा? OSP। कुछ ऐसा केस बन रहा है बेटा, देखो कुछ ऐसा केस बन रहा है हमारे पास। मैं कंप्लीट केस को अगर स्टडी करूं तो कुछ ऐसा है, यहां पे A था, यहां O था, ये तो मेरा 20 था, दैट इज फाइन। OP की वैल्यू मेरे पास आ गई बेटा 10, ये मुझे पता है 20 है, ये 90 डिग्री है, और ये क्या है? S, और ये कितना है? X। यही है, देख लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, मुझे SD की वैल्यू मिलनी है, तो ये भी X है, या फिर 2X की वैल्यू निकाल दो, X आ जाएगा तो डबल हो जाएगा, 2X साइड आ जाएगी। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मैं बेसिकली ये छोटा ट्रायंगल चूज करना चाह रहा हूं, ये वाला, कौन सा? OSP। ये 20 है, ये 10 है, और ये X है। तो अपन क्या बोलते हैं? नाउ इन ट्रायंगल OPS बोल दो, OPS या OSP, क्या बोलेंगे? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ? बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप चाहो तो लिख लो, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ऐसा ही तो होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये हो रहा है बेटा तो अपन क्या बोलेंगे बेटा? देखो SP कितना है अपना? SP है बेटा X स्क्वायर प्लस OP कितना है बेटा? 10 इक्वल्स टू OS कितना है बेटा?
20। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 100 इक्वल्स टू 400। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, 400 माइनस 100, दैट इज कॉल्ड 300। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 300 हो गई, तो एक्स कितना हो गया, रूट ऑफ 300। और 300 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 100 रूट, ऐसा कुछ। तो बेटा 100 का रूट कितना होता है, 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10 रूट 3 मीटर। हमें चाहिए साइड, और साइड कितनी बेटा मेरी, 2x, दैट इज 2 इंटू 10 रूट 3 विच इज कॉल्ड 20 रूट 3। इजिएस्ट वे है बेटा। कॉन्सेप्ट क्या समझना है, मीडियन का। मीडियन क्या होती है, बेसिकली जो सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों मीडियन, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में बेटा तीनों मीडियन हमारी जो होती है वो एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होती है, ठीक है, विच इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रॉइड, ठीक है ना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले पिछला आंसर का लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। हमने पूरी कोशिश की कि इजीएस्ट वे आपको समझाया जाए। बस आपको एक ही काम करना है बेटा, ये जो हमारा चैनल है मैथ नर्ड, नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ, अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो बेटा ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है, अपने टेबल पे, अपने स्टडी प्लेस पे, सब जगह पे ये लाइन डिस्प्ले कर दो और इस चैनल पे कनेक्ट हो जाओ। 9 to 12 बेटा पूरी गारंटी है, आपको कभी कोई डाउट नहीं आएगा। अभी हम इनिशियल स्टेज में 9th और 10th का कंटेंट अपडेट कर रहे हैं, और बाय द टाइम जल्दी ही बेटा 11th और 12th का भी कंटेंट आने वाला है। अगर आपके कोई एल्डर ब्रदर, यंगर ब्रदर, सिस्टर्स कोई भी हैं, रिलेटिव्स हैं, 10th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बेटा काफ़ी कंटेंट हमने अपडेट कर दिया। वहाँ पे PYQ की सीरीज चल रही है, एग्जाम्पलर की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, क्रैश कोर्स चलने वाला है बेटा। तो बस आपको एक ही काम करना है, इस चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है और हमें मोटिवेट करना है। तो जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।